ये एनपीएस को लेके बहुत परेशान थे। अरे आज ही सारी पेंशन, आज ही हमने रिटर्न, आज ही सब कुछ ले लेना है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इनको रजिस्टर करवाया आज प्रैन दे के। तो उसके बाद ये मुझे छोड़ने को राजी हुए, नहीं तो राजी नहीं हो रहे थे। ओके 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 ओके, क्योंकि आप उस क्लास में नहीं है ना, फिर वो इसलिए थोड़ा सा। जी जी जी, आपकी सीएसआर कल आ जाएगी, है ना? तो लास्ट टाइम मैंने आपको ब्रशअप दिया था और आप लोगों ने एक टाइम मांगा था, वो जो ऑर्डर मैंने आपको बनाने के लिए दिए थे। तो आज की क्लास में मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कहाँ तक पहुंचा वो काम? Have you done that? Have you attempted it? No, sir. यस सर। कितने यस है और कितने नो है? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फायदा उस तरह से नहीं होगा। प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं जिनकी अभी प्रैक्टिस पेंडिंग है, और प्रैक्टिस में दोनों तरफ से रोल रहेगा, मेरा भी रोल रहेगा, आपका भी रहेगा। तो इट्स नॉट वन वे ट्रैफिक। सुनील जी, आपने किए थे वो 2 ऑर्डर? सॉरी सर, नहीं किए। आपके ऑर्डर में सब मानता हूँ आप लोगों के, और आप मेरा कोई ऑर्डर बनाते ही नहीं है। मैंने 2 ही ऑर्डर दिए थे, वो भी नहीं बनाया आपने। और आपके ऑर्डर जो है वो मैं बिल्कुल पाबंद हूँ उनका, पूरी तामील करता हूँ उनकी। कहीं ना कहीं आप भी तो मेरे माने, लेकिन एग्जामिनर के ऑर्डर तो मानो। ठीक है, तो थोड़ा सा हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं आज। दोस्त हु हैव डन इट, हाउ मेनी पीपल हैव डन दोस 2 ऑर्डर्स? जी, जानिब जी Sir. ने किया है, आप Yes, sir. चेकिंग कर रहे हैं? Yes, sir. नहीं किया है। ओके, तो इसलिए मैं फिर पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि किसने किया या नहीं किया। व्हाट वी डू, मैं तो ये 2 ऑर्डर थे जिसकी हमने बात की थी। वॉलंटरीली जिन्होंने किया है वो बोल दें कि उन्होंने क्या लिखा, पढ़ के बता दें। फिर हम उसमें तरमीम की जरूरत होगी तो बता देते हैं, ठीक है? कोई सर मैंने सेकंड ऑर्डर लिखा है। फर्स्ट वन किसने लिखा है, फिर सेकंड पे चलते हैं। फर्स्ट वन भी मैंने लिखा है, सेकंड वन भी मैंने लिखा है। पहले फर्स्ट वन की बात कर लें। और सर फर्स्ट वन में ये था, ड्राफ्ट एन ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर फ्रॉम डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू according sanction to the grant of GP for advance of the government servant required by him for execution of repairs to his house. यस Okay. अब यहाँ पे एडवांस की बात हो रही है, विड्रॉवल की बात नहीं हो रही, क्योंकि अब हम जीपी फंड के बेसिक्स से तो हम वाकिफ है ना। जीपी फंड में एडवांस का मतलब क्या है, विड्रॉवल का क्या है। तो जब एडवांस की बात होगी तो कुछ चीजें एक्टिवेट हो जाएगी, जब विड्रॉवल की बात होगी तो कुछ चीजें डिफरेंटली एक्टिवेट हो जाएगी। तो नाउ यू कैन टेल व्हाट यू हैव रिटन। सिंपली लिखा है इसमें, मैंने वो शेड्यूल का वो फॉर्मेट वो सब नहीं लिखा है, बस थ्योरी टाइप का लिखा है यहाँ पर। बाय द वे बता दें आपने क्या लिखा, फिर से बता देंगे ऊपर जी 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 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये फॉर्मेट के हिसाब से थोड़ा अगर। जी, ऊपर लिखा है मैंने सीधा हेडिंग गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जम्मू, ऑफिस ऑर्डर in pursuance to the communication of sub-divisional agriculture office. Any division here mentioning that name, Kathua or Arspora, to
to while letter number this dated this for grant of sanction of GP fund advance of जब Mr. आपने आपने थ्रू और वाइड इकट्ठा यूज नहीं करना, Okay, sir. ठीक है? When you are using wide, through is not required. Okay? Okay, sir. Mr. XYZ, junior agriculture extension assistant required for the execution of repairs to his house. All the required documents with application, self-declaration, statements, etc. After being properly checked and verified, sanction is hereby accorded to the said official grant of same. हम्म, सर यही पर लिखा है एसडी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जम्मू हम्म, और कॉपी कॉपी एक तो की है एसडीओ जो कंसर्न डिवीजन का है उसको और रिकॉर्ड फाइल और किसको? बस और किसी को नहीं या मिस्टर एक्सवाईजेड को भी कर सकते हैं XYZ को भी करेंगे। और क्या फंड ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं करोगे आप? यस सर फंड ऑफिस को लूप में रखना पड़ेगा ना, because यस सर at the end of the day they will be regulating the advance as well as recovery of that. Okay, ultimately it will go to that. Okay, anybody else who has written this order? यस सर। बाद में मैं कमेंट्स पर खेती और कमेंट कर दूंगा इस पे। लेट मी जी सर स्टार्ट किया है ऐसे सब्जेक्ट से सैंक्शन ऑफ ग्रांट ऑफ जीपीएफ एडवांस, उसके नीचे आ गया ऑफिसर। सैंक्शन ऑफ ग्रांट ऑफ देखिए इसमें दोनों वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। सैंक्शन का मतलब भी वही है, ग्रांट का मतलब भी वही है। Okay? So if you are writing sanction of, that itself is covering grant. Okay? तो sanction of GP fund advance लिख सकते हैं आप, पर sanction of grant आप लिखे वो डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो ठीक आगे सर आगे से ऑफिस ऑर्डर फिर लिखा स्टार्टिंग कैसे से सैंक्शन इज हियरबाय अकॉर्डेड टू द ग्रांट ऑफ जीपीएफ एडवांस अंडर रूल 12 of GP under Rule 12 Sub Rule 3 of GPF in favor of the government servant senior assistant ABC required by him for the execution of repair to his house on the basis of verification and application submitted by your office. बस इतना लिखा है। Okay, देखें पहली बात तो ये है कि ऑर्डर जो होता है वो किसी को एड्रेस नहीं होता, ठीक है? ऑर्डर किसी को पर्सनली एड्रेस नहीं होता ना। ऑर्डर जो है वो एक तरह से किसी पर्टिकुलर आदमी को एड्रेस नहीं होता, जनरलाइज लिखा जाता है। जैसे आप लिख रहे हैं एज प्रपोज्ड बाय योर डिपार्टमेंट ऑफिस लिखा आपने एंड में शायद सबमिटेड बाय योर ऑफिस, सबमिटेड बाय, तो सबमिटेड बाय योर वर्ड जो है ना वो नहीं लिखना है, क्योंकि ऑर्डर में किसी को हम पर्सनली एड्रेस नहीं कर रहे। तो यू कैन राइट सबमिटेड बाय वाइड उस ऑफिस का हवाला पर दिस डेटेड दिस, ठीक है? सो योर उस तरह से एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि ऑर्डर जो है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, ना कि वो सेकंड पर्सन में लिखा जाता है, तो थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा। काफी हद तक एनीबॉडी एल्स हु हैज रिटन इट? Yes, sir. ओके, शाजिया मैम आपने लिखा है। Union Territory of Jammu and Kashmir, Office of Director Agriculture Jammu, order number and dated. In terms of GP Fund rules 1960, sanction is hereby accorded to the grant of GP Fund advance of rupees 3 lakhs in favor of Mr. X out of his GP Fund account to defray the expenses required by him in connection with repair of his home. SD Director Agriculture Jammu dated this number and copy. इसमें
आपने रिकवरी की बात नहीं की है। अगर No, हम sir. सैंक्शन निकाल रहे हैं, अगर हम सैंक्शन निकाल रहे हैं एडवांस की, तो फिर रिकवरी भी डिफाइन करनी पड़ेगी ना। Yes, sir. Monthly installments में. Yes. तो रिकवरी की बात भी करना लाजमी है यहाँ पे, क्योंकि इसी सैंक्शन के तहत फिर रिकवरीज इफेक्ट होनी है। ओके, सो उस चीज को भी कवर करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपने ऑफिशियल टर्म के हिसाब से लिखा ऑर्डर का, दैट्स परफेक्टली ओके। Okay, जितना sir. मतलब नपा तुला होना चाहिए ऑर्डर, वैसा ही है ये, बट उसमें एक्सक्लूजन है कि आप हम रिकवरी की भी बात हमें करनी पड़ेगी उसमें। ये एनीबडी एल्स हु हैज इंक्लूडेड रिकवरी पार्ट एज वेल? नो। तो जो शाजिया में हमने पढ़ा है, दैट्स परफेक्टली ओके, लेकिन उसमें ये भी हमें लिखना पड़ेगा कि जो हम एडवांस उनको दे रहे हैं वो इतना एडवांस है आउट ऑफ द बैलेंस लाइन टू हिज क्रेडिट। वो बैलेंस भी हमें हमें वहां लिखना नहीं है, जस्ट लीव इट ब्लैंक। तो उसमें हम लिखेंगे आउट ऑफ द बैलेंस डैश लाइन टू द क्रेडिट ऑफ हिज जीपी फंड अकाउंट, और फिर उसके बाद हमें एक पैराग्राफ उसमें ऐड करना है, द सेड एडवांस will be recovered in, say we say 24 equated monthly installments of rupees this, then it's all inclusive। ठीक है जी। अब आप जो उसमें कह रहे थे कि उन्होंने फॉर्म भी भरा है, उन्होंने डिक्लेरेशन भी दी है, ये सारी जो चीजें हैं ये उस ऑफिसर के लेवल पे थी जहां पे उन्होंने केस को सबमिट किया। ठीक है, फिर वो सब डिविजनल ऑफिस था, वहां पे उन्होंने सबमिट किया एम्प्लॉय ने। तो इसको इंश्योर करना कि उन्होंने फॉर्म भरा या नहीं भरा, ठीक है, उन्होंने डिक्लेरेशन दी या नहीं दी, ये उन्होंने इंश्योर करना था। ऑर्डर में वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने जब आपको केस भेजा होगा डायरेक्टर को, उसमें उन्होंने लिखा होगा, बैलेंस की डिटेल भी दी होगी। आपको बैलेंस की डिटेल यहाँ देने की जरूरत नहीं है उस तरह से। ठीक है, आप लिख सकते हैं आउट ऑफ बैलेंस ऑफ दिस लाइन टू हिज जीपी फंड अकाउंट क्रेडिट। जब वहां से केस आया होगा, अगर यही मैं लिखता कि वहां से आप प्रपोज करें कि जीपी फंड का एडवांस किसी एम्प्लॉई ने जो है वो मांगा है आपसे, और केस जो है आप डायरेक्टर एग्रीकल्चर को फॉरवर्ड करें, इन दैट केस फ्लेवर विल बी डिफरेंट, then it will be having all the details that he has submitted all supporting documents, declaration whatsoever. This is the detail of his GP fund balance. This was the balance as per the last schedule issued in his favor. These are the additional subscriptions which he has made since then. This is the balance which is worked out, and this is what we can give him, 3/4, okay? और जो आपका 12 महीने की पे वाला हिसाब है उसके हिसाब से, तो डायरेक्टर के पास ये जब सारी डिटेल्स आ गई तो उन्होंने तो सैंक्शन ऑर्डर निकालना है, लेकिन सैंक्शन ऑर्डर में रिकवरी की बात जरूर होगी, क्योंकि रिकवरी फिर उस सैंक्शन से ही गवर्न होनी है। तो आई थिंक यू गाइस गॉट एन आइडिया। Yes, sir. ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन। सेकंड वन जो था उसमें था ड्राफ्ट एन ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर फ्रॉम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन
for constitution of a committee to examine the cases of request for modification of recent transfers of lecturers. D. Voluntarily इन्होंने लिखा है ये। जी सर लिखा है। बताएं शेख जी क्या लिखा। जी, Government of Jammu and Kashmir, Office of the Director Education, Director School Education, Kashmir, Office Order. In view of the requests that the schools has received for modification of recent transfers of lecturers, issued by Government Order Number this, dated this, a committee members is constituted to examine the cases. Mr. A, Deputy School Education Department, Kashmir. Mr. B, Senior Lecturer. Mr. C, Senior Assistant. The committee shall submit its report to the undersigned within a period of 15 days. As the Director School Education Department, Kashmir. Mr. A, Mr. B, Mr. C, and Office Record File. Yes. इसमें जो बैकग्राउंड आपने दी क्या किसी और से पहले सुन लेते हैं? Anybody else? Yes, sir. रविंद्र जी क्या लिखा? वही जिन्होंने एक लिखा था उन्होंने ही दूसरा लिखा, तो बाकी वाले Subject लिखा है। जी Subject लिखा है सर, constitution of a committee, office order. This office receives number of representations from various employees regarding modification of recent transfers of lecturers. Hence, in this regard, the committee of under-mentioned officers is constituted to examine the representations and submit the committee report with recommendation within a period of 10 working days. फिर आगे serial number, name of the officer, designation. वो तीन का नाम लिख दिया मिस्टर ABC and chairman. Second आ गया XYZ member 1, third आ गया member 2, director school education SD order number copied. That's all. ठीक है, बट कुछ और टू द पॉइंट हो सकता है, सटीक हो सकता है इससे। Anybody else? सर मैं एक लिखा था। जानिब जी ने लिखा है? यस सर। तो हम सर आपकी ऑब्जर्व जानिब आप नजर करते हैं जी। सर ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, फिर सर आगे लिखा है ऑफिस ऑर्डर। Sir, in view of recent transfer of lecturers, it has been observed that transfer of lecturers is not in convenience with different higher secondary schools. The concerned principals have made complaint that there is mismatch of teachers for different subjects. Some higher secondary schools have extra teachers for some subjects while lacking in other subjects. So in this regard, a committee is being constituted to examine the issue and make necessary modifications. And the members of the committee are given as sir लिखा है member 1, इसमें CEO लिखा है सर वो chairman, then member 2 सर मतलब X वो member रखा है, तीसरा भी सर में और एक member रखा है सर, फिर number सर फिर date, copy to the CEO, member and both to members X and Y. इसमें आपने अच्छा किया कि आपने उसको मीन्स पर्सनलाइज नहीं रखा। आप कह रहे हैं कि ऑर्डर में ही खामियां है ना? Yes sir, ये mismatch थोड़ा सा। You are saying that modifications are required because our order is faulty, है ना? Right sir. Okay, that can also be one of the reasons. It's good that officially हम उसको examine कर रहे हैं and we are finding some lapses in that from the official point of view. लेकिन जब modifications आएंगी, modification में personal reasons भी हो सकते हैं ना लोगों के, ठीक है? modification suo moto नहीं होती है। suo moto का मतलब ये हो गया हम अपने से मॉडिफिकेशन प्रपोज नहीं करेंगे, किसी न किसी लेवल पे
जो अफेक्टेड होंगे वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से हम मॉडिफिकेशन, तो आपका कहना वाजिब है कि उस ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम है और उसको हम एनेक्स कर सकते हैं विद सम पर्सनल रिप्रेजेंटेशंस एज सच, ठीक है। कोई जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन भी होती है ना, जिसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे somebody in the family is bedridden and they have genuine claim over that. Somebody is a single parent, you know. तो थोड़ा सा दायरा हम उसका बढ़ा सकते हैं। एक तो हो गया ऑफिशियल वे के हिसाब से हम कह रहे हैं कि शायद ऑर्डर जो है वो उसमें थोड़ा फॉल्ट है, और दूसरा उसमें कुछ लोगों की ग्रीवेंस भी है, तो दे आर आल्सो रिक्वेस्टिंग फॉर मॉडिफिकेशंस। तो आप जो कह रहे हैं थोड़ा सा उसका दायरा हम बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज it's a good idea that we are ourselves understanding that there may be some flaws in the government order while we are collecting the data, while we are implementing that by ordering these transfers, maybe we are finding ourselves on fault. ठीक है, अच्छा लिखा। Anybody else? Anybody else? Nobody? राजीव मैडम आपने लिखा था ये? नहीं। No, sir. ठीक है, क्योंकि आपकी वर्डिंग जो ऑफिशियली पहले वाले की प्राइवेट लोग भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जिसको एम्प्लॉय कंसर्न भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और जिसको सुबॉर्डिनेट ऑफिसर्स भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जब वो ऑर्डर कर रहे हैं, दैट मीन्स ही इज फाइंडिंग सम जेन्युइननेस इन दोज रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशंस। तो पहले जो स्टार्ट होगा इसका, वो तो उस ऑर्डर से स्टार्ट होगा जो ऑलरेडी इशू हो चुका है। तो मॉडिफिकेशन की बात तो बाद में आएगी ना, तो उसमें पहले तो यही लिखना है कि in reference to government order number whatsoever dated this, various representations have been received requesting for modifications in the order on personal as well as official grounds. Official grounds का भी बहुत अहमियत होता है। जैसे one of my friend, he was selected as a lecturer in +2 and he was commerce lecturer, और जब उनकी पोस्टिंग हुई, he was posted in a school where there was no commerce stream, ठीक है। उस स्कूल में कॉमर्स की स्ट्रीम थी ही नहीं, और वो कॉमर्स का लेक्चरर है, एंड ही वाज पोस्टेड देयर। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे लेवल पे ही ऑर्डर गलत निकलता है। तो जानिब जी ने ठीक किया कि दोनों पहलू, एक पहलू उन्होंने कवर किया, एक मैंने सजेस्ट किया। उस केस में वो 2 साल तक उस स्कूल में रहे, उन्होंने भी कोई परेशानी ली नहीं। वो कहते यार टाइम पढ़ाने को कुछ भी नहीं है, मजे करो तो बैठ के, तो कॉमर्स की स्ट्रीम ही नहीं है। तो सिंपल रीजन उनको क्या दिया गया कि आप पे बिल में हेल्प कर दिया करो, क्योंकि आप अकाउंटिंग के लोग हैं, तो आप पे बिल में हेल्प कर दिया करें। तो ही वाज हैप्पी टू डू दोस पे बिल्स। लेकिन उसका खमियाजा ये हुआ कि उसके बाद वो रणबीर में पोस्ट हो गए।
अब 2 साल तक तो पढ़ाया कुछ नहीं है। अब उनके साथ मेरा ऐसा रिलेशन है कि जब हम लोग इकट्ठे पढ़ा करते थे, तो तब भी मेरे स्टूडेंट थे। तो मेरे घर आते थे वो और मेरे से पढ़ते थे वो, और आज भी वो यही मानते हैं कि मैं उनका गुरु हूँ, जबकि वो मेरे क्लासमेट हैं। तो जब रणवीर में आए तो रणवीर में तो लेवल हाई है बच्चों का भी और उस तरह से भी। देन ही वाज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट। अब कोइंसिडेंटली मेरे मैडम भी रणवीर में पोस्ट हो गए, उनकी पोस्टिंग हो गई वहाँ पे। तो यू नॉट बिलीव, मैं उनको ज्वाइन करवाने गया। अब ये था कि 2-3 घंटे बाद वहाँ से आना था। ही फाउंड मी, वो मुझे क्लासरूम में ले गए। मैंने कहा यार तू मुझे क्लासरूम में क्यों ले आया? कह रहे यार मेरे को ना बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ा दे तू, अभी मैंने अभी अगले हफ्ते पढ़ानी है बच्चों को, तो मुझे बैंक रिकंसिलिएशन आती नहीं है। तो क्योंकि 2 साल तो पढ़ाया नहीं था, तो उस हिसाब से आउट ऑफ टच भी हो गए थे। So it happens sometimes that orders are also faulty. यहाँ पे हम दोनों तरफ से बैलेंस रखेंगे कि various representations have been received on personal grounds as well as official grounds, wherein various lapses have been pointed out in the posting of lecturers in the above said order. Many lecturers have represented for modification in the orders on personal grounds as well. Personal oblique health grounds भी लिख सकते हैं। फिर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसको कमेटी क्यों बनाई जा रही है। So to examine the genuineness of those requests, okay, a committee of the following officers is constituted. They will go into the details of the request for modifications, and based on their examination, they will submit the report. जब आप लिखते हैं ना within 10 days या 10 working days, उसको बेटर वे से आप लिख सकते हैं कि by or before। उससे क्या होगा, क्लियर कट आपने दे दिया, इस डेट तक हमें रिपोर्ट चाहिए। क्योंकि 10 दिन में वो एक दिन वहां इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे हैं, दैट कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंफ्यूजन। जब कमेटी बनी उसमें 10 दिन में वो काउंट करना है या नहीं करना है। So to avoid that confusion officially, it's better to give the last date कि आपने इस डेट तक जो है वो रिपोर्ट सबमिट करनी है। और फिर कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, who is chairman and who will be the second member, who will be the third member। उसमें बेटर है लेक्चरर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव आपने रखना है। वो लेक्चरर स्टूडेंट हो सकता है या कोई सीनियर लेक्चरर हो सकता है, ओके। और एक ऑफिस का जैसे सीनियर असिस्टेंट हो गया, हेड असिस्टेंट हो गया, वो आप रख सकते हैं टू गिव इट ए बैलेंस्ड अप्रोच। तो दिस इज हाउ वी हैव टू गो। हमें उसकी नीटी ग्रिटी में नहीं जाना कि उसमें किस बारे में हमें वो मॉडिफिकेशंस की रिक्वेस्ट आ रही है। एक जनरल व्यू देना है हमने। हम उस कमेटी को गाइड नहीं कर रहे हैं ना कि आप इस डायरेक्शन में। हम ये कह रहे हैं कि जो भी मॉडिफिकेशंस की रिक्वेस्ट आई है, बहुत सारी हमारे पास आई हैं, जिसमें ऑफिशियल रीजन भी साइट किए गए हैं और पर्सनल रीजंस भी साइट किए गए हैं। अभी हम कोई फैसला नहीं कर रहे कि उनकी जेन्युइननेस क्या है, उनकी कितनी वेटेज है, हमें उसको ध्यान में रखना है या नहीं रखना है। We are simply keeping it open for the committee and we are defining their terms of reference। क्या आपको ये एग्जामिन करने हैं,
उसके बाद आपको इस डेट तक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। Yes, sir. ठीक है, तो उस लेवल पे जाके ना सोचना है हमने कि अगर हम डायरेक्टर के लेवल पे कोई ऑर्डर निकाल रहे हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है। जैसे जीपी फंड का था तो जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी थी वो बड़ा क्रिस्प वे से उसको ऑर्डर करेगी, वो उसके बेसिक्स में नहीं जाएगी, उसका बैलेंस कितना था, उसने कितना कंट्रीब्यूट और किया, उसने क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी थी, की या नहीं की, वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी का काम नहीं है। वो जिन्होंने वो केस आपको भेजा है उनका काम था, तो वो वहां तक हो गया, तो वहां पे उनके पास आया तो वो अपने लेवल पे जो है उसको कंक्लूड करेंगे और ज्यादा उसमें डिटेलिंग होगी नहीं। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द ऑफिस ऑर्डर। अब जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस में रह गया है उसमें मेनली आपकी एक तो नोटिफिकेशन है भली भांति, पीएससी की बहुत सारी नोटिफिकेशन होती हैं। आपकी नोटिफिकेशन एग्जाम की आ चुकी है ना, तो नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमने किसी को नोटिफाई करना है, उसको नोटिस भी कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है, एक नोटिस है। या आप ये नोट कर ले, ये इस चीज के बारे में नोटिफिकेशन है, आपको ये फॉर्मेलिटी करनी है, और नोटिफिकेशन उसका कंक्लूडिंग सकता है। जैसे आपके एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन निकली है, फिर उसके बाद डेट शीट भी निकलेगी ना, और फाइनली रिजल्ट की भी नोटिफिकेशन निकलेगी, तो वो उसका कंक्लूडिंग रिमार्क हो जाएगा। या नोटिफिकेशंस बहुत बार कोई गवर्नमेंट का उसमें जैसे यू नो जीएसटी का महकमा, ठीक है, एक्साइज वाला जो है, उसमें बहुत बार ऐसा होता है ना कि चीजों का जो जीएसटी का रेट है उसमें फर्क पड़ सकता है, रेट रिड्यूस हो सकता है। तो एक नोटिफिकेशन में एक लीगैलिटी होती है, लीगल अथॉरिटी होती है जो कि चीजों को नोटिफाई कर रही है फॉर द स्टेक होल्डर्स हु आर रिलेटेड होंगे। एक तो आप हो गए और दूसरा कौन हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी तो स्टेक होल्डर है ना। जब बीएससी आपके एग्जाम कंडक्ट करेगी, एक तो आप उसके स्टेक होल्डर हैं, क्या आपका